हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले बिहार लाइब्रेरियन की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है बिहार में लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अपने तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। देखिए, बिहार लाइब्रेरियन 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम बहुत बेहतरीन क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, तो भारत के अंदर जितने भी राज्य में एक्ट लागू हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी लाइब्रेरियन एक्ट लागू हो चुका है, एग्जामिनर एक सवाल हमेशा इस टॉपिक से पूछता है। आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ या सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देखिए, वर्ष 2009 में अधिनियम नंबर 6 पारित किया गया था। ठीक है, उसके साथ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना हुआ था, जिसे लागू किया गया था 31 अगस्त 2009 को। ठीक है। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश, तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जब यह अधिनियम बना तो बहुत ही खास बात हुई थी। कहा गया है कि जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स क्लास 8 में होंगे, सार्वजनिक पुस्तकालयों में नामांकन अनिवार्य कर दिया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में एस आर रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया? तो बताइए। तो इसका होगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, इसको हम लोग आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर होगा एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। एस आर रंगनाथन ने कानून नहीं बनाया था, एक मॉडल बनाए थे। ठीक है, इस मॉडल को कोई भी राज्य अप्लाई या कॉपी कर सकता था। इनका जो मॉडल था उसको कोई भी अप्लाई या कॉपी कर सकता था। तो एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में हुआ था। तो 1957 में और 1957 और 1972 में इसका संशोधन किया गया। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इन दोज स्टेट्स वेयर? मतलब उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी सेस, यानी पुस्तकालय उपकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी सेस। अगर हम लाइब्रेरी सेस की बात करें तो एक स्थानीय निकाय है। लाइब्रेरी सेस स्थानीय निकाय है, जैसे नगर निगम परिषद पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब पुस्तकालय विधान का तात्पर्य क्या है? मतलब किसके विकास से संबंधित है पुस्तकालय विधान? तो इसका आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए, यहाँ पर पुस्तकालय विधान, मतलब अगर हम पुस्तकालय विधान की बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय के स्थापना, रख रखाव और विकास के लिए बनाया गया कानून, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में। इसे आप एक कानून के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसमें स्थापना, रख रखाव ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पब्लिक लॉ 480 क्या है? पीएल 480, इसको हम लोग बोलते हैं पीएल 48। क्या है? तो अमेरिकन अधिनियम है, अमेरिकन लॉ है। इसके साथ पीएल 480 भारत में भोजन की कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था, यानी अमेरिका गेहूं भारत को ऋण ब्याज के रूप में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडल पुस्तकालय विधेयक किस में मदद करता है? तो पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करने में। इसका सही आंसर ये हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य समिति इसे सलाह देता है, राज्य समिति के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक में प्रस्तुत किया था। तो ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। अगर हम ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस की बात करें तो इसे 1930 में लाया गया। आप इसे डेट सहित याद रख सकते हैं। तो 30 दिसंबर 1930 को। इसके साथ 1931 में पश्चिम बंगाल विधेयक में इसे पेश किया गया, सर्वप्रथम 1931 में। फिर 1933 में मद्रास विधेयक में पेश किया गया। ठीक है, 2 बार इसका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्न में से किस राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया? तो मिजोरम, मिजोरम एंड मणिपुर में।
तो मिजोरम में 1993 एंड मणिपुर में 1988। तो इसका आंसर ए एंड बी यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बात कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर की। तो हम अगर देखें तो निम्न सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उसके लागू होने के आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में बताएं। तो इसका है गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड ओडिशा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया था गोवा में 1993, उसके बाद ओडिशा 2001, फिर राजस्थान 2006 एंड लास्ट में छत्तीसगढ़ 2008 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी, सी एंड बी। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम वैसा ही है, असेंडिंग ऑर्डर ये भी है। तो देखिए सबसे पहले है, इसका आंसर है क्या निम्न में से असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको आरोही क्रम में सजाएं। तो केरल है, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड मिजोरम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आया केरल 1989, उसके बाद आंध्र प्रदेश 1960, उसके साथ मिजोरम 1993, फिर बिहार में 2008 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, ए, डी, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। इसके साथ आप 1930 बनारस याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज पास्ड? तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2006 में इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप 2008 में ये भी याद रख सकते हैं, बिहार और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो इसका आंसर होगा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, जो कि आया 1948 में। इसके साथ आज़ादी के बाद पहला था। ठीक है, प्रथम लाइब्रेरी, जो कि सबसे पहले तमिलनाडु में आया था। नेक्स्ट, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो लाइब्रेरी कमेटी यानी कि पुस्तकालय समिति। ठीक है, ये लाइब्रेरी घटक का पहला, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी कमेटी की, तो व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, अब हम बात करें लाइब्रेरी कमेटी के सदस्य की, तो इसका काम होता है फंड जुटाना, पत्रिकाओं का अधिग्रहण करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ क्या है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, यानी कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1965 में। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अपने हर एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे वादा करती हूँ डेली आपको ऐसे ऐसे कंटेंट ला के दूँगी जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। आसान भाषा में आप लाइब्रेरी साइंस को एकदम पढ़िएगा। ठीक है जी, थैंक यू।